So hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to Java interview question and answer series. So आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा रहेगा पॉलीमॉर्फिज्म्स एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर के लिए। तो जब भी आप जावा के प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, जो भी मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं इस वीडियो में आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन ही ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो कि आपको फेस करेंगे जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं शेयर करूँगा जो आपको हेल्प करेगा। प्लस इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आउटपुट आपको गैस करना रहेगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, सो कंसेप्ट समझेंगे एंड फिर हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे टू गेस द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम। सो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और मुझे काफ़ी पुश करता है और भी अच्छे कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक एंड स्टार्ट आवर सेशन। सो क्वेश्चन रहने वाला हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर एंड ये रहेगा हमारा जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? So polymorphism in Java is one of the core concepts of object-oriented programming system. Polymorphism means many forms, means one object will have many forms. So polymorphism का मतलब ही यही होता है, ठीक है। So one object will have many forms. नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज कंसेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म सिंगल टास्क इन अ डिफरेंट वे, दैट इज व्हेन अ सिंगल एंटिटी बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट केसेस, इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये भी सेम ही चीज़ है कि वन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू हैव मल्टीपल और मैनी फॉर्म्स। ये क्या इंडिकेट करता है कि सपोज अगर मैं ऑब्जेक्ट वन डिक्लेयर करता हूँ, A1 इज इक्वल टू न्यू A1 एंड A2 इज इक्वल टू न्यू B1। सो लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो हमारा सुपर क्लास रहेगा, याद रखिएगा। लेफ्ट में रहेगा सुपर क्लास और राइट में रहेगा हमारा सब क्लास। सो हमने ऑब्जेक्ट A1 को और A2 को डिफरेंट क्लास के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट का मतलब यही है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इन अदर वर्ड्स इफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट शो मल्टीपल फॉर्म्स और मल्टीपल वेव, इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये तीनों डेफिनेशन पॉलीमॉर्फिज्म की है, पर थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सो पहला है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा? सो पॉलीमॉर्फिज्म के टोटल कितने टाइप होते हैं? सो दे आर टोटल 2 टाइप्स, याद रखिएगा। टोटल कितने? 2 टाइप्स। उसके नाम क्या है? फर्स्ट है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और सेकेंड है अपना डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? सो उसका नेम ही क्या है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट वे टू अचीव और इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा? अभी हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म तो देख लिए कि पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं मैनी फॉर्म्स, बट अभी इस चीज़ को हम लोग अचीव कैसे करेंगे, हम लोग प्रोसेस कैसे करेंगे? तो पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा कैन बी प्राइमली अचीव बाय सब क्लासिंग और इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, यानी कि हमारे पास क्लास ए है और क्लास बी है। क्लास बी क्या करता है? एक्सटेंड करता है क्लास ए को, एंड क्लास ए के अंदर मेथड है हमारा M1 और यहाँ पे कुछ कोड है। तो क्या करेगा? M1 का ये ओवरराइड करेगा, ओवरराइड करेगा, एंड यहाँ पर भी ये कुछ इम्प्लीमेंट से प्रोवाइड करते हैं। ये सब क्लास के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस जो मेथड रहेगा इंटरफेस क्लास के अंदर, उस क्लास का भी हम लोग
और उस मेथड का भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सो इस तरीके से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। The subclasses can have their own unique implementation for certain feature and can also share some functionality through inheritance। यानी कि जो हमने मेथड को यहाँ पे देखेंगे ना, M1 जो हमने मेथड डिक्लेयर किया था क्लास A के अंदर, उस मेथड को हमने क्या किया, यहाँ पे उस फीचर्स को हमने ओवरराइड किया। ठीक है, सो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है। तो हम लोग मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के बीच में होता है। सो सब क्लास कैन हैव देयर ऑन यूनिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर सर्टेन फीचर। यानी कि M1 और M2 है, तो हमने M1 और M1 जो मेथड डिक्लेयर किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किए, तो हम लोग सेम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग अपना एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इनहेरिटेंस यूजफुल टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। अभी जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है यानी कि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप, तो उस चीज़ का यूज़ करके हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, ये दोनों वर्ड जो है ना वो अलग अलग वर्ड है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस ये दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग कंसेप्ट है। बट कैसा होता है ना, जो अपना इनहेरिटेंस कंसेप्ट होता है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट जो है वो अचीव करते हैं। So inheritance represent the parent-child relationship between two classes and polymorphism take the advantages of that relationship to add dynamic behavior in the code। ठीक है, यानी कि ऐसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास सपोज एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास। तो क्या होगा, चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा। ठीक है, तो उस बिहेवियर को बोलते हैं पेरेंट क्लास रिलेशनशिप और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मैंने पेरेंट क्लास बोल दिया, तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम लोग अगर जब डायनेमिक बिहेवियर ऐड करेंगे ना अपना ये M2 और यहाँ पे जो M1 रहेगा उसमें, सो जो भी हम लोग मेथड डिक्लेयर करेंगे पेरेंट क्लास के अंदर और कुछ मेथड डिक्लेयर करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, तो हम लोग बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं इन शॉर्ट, और मेक द प्रोग्राम मोर डायनेमिक। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म के टोटल एडवांटेजेस क्या है कि यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म वी कैन अचीव फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर कोड बिकॉज वी कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन बाय यूजिंग मेथड विद द सेम नेम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, पेरेंट क्लास रहेगा, चाइल्ड क्लास रहेगा, और मेथड जो हम लोग ओवरराइड करेंगे उसके बेसिस पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मेथड डिफाइन कर सकते हैं और उसके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और डायनेमिक बिहेवियर भी उस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हेन वी कैन प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एन इंटरफेस। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस इन जावा। चलिए, ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक से पॉलीमॉर्फिज्म्स और इनहेरिटेंस के डिफरेंस को देखना। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इस स्लाइड के ऊपर, आप अच्छे से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है ना उसको मैंने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट भी किया है। सो पहला डिफरेंस है इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। ऑन द अदर हैंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, उसका एडवांटेजेस लेके डायनेमिक बिहेवियर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स ऑलरेडी हमने कवर पहले भी कर लिया है। सेकेंड पॉइंट है कि इनहेरिटेंस हेल्प्स कोड रीयूजेबिलिटी इन चाइल्ड क्लास बाय इनहेरिटिंग बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट क्लास। इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड हमने यहाँ पे M1 डिक्लेयर किया उसको हम लोग ओवरराइड करें यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है। हम लोग अगर चाहते हैं कि पेरेंट के मेथड को ही यूज़ करें तो हम लोग वो भी कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अगर मैं करता हूँ पेरेंट P इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, सो P.M1 करके फिर मैं उस चाइल्ड का जो बिहेवियर है यानी कि ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ चाइल्ड का, इस जो C का रेफरेंस मिलेगा वो C1 का मिलेगा। बट हम लोग जो मेथड M1 अगर ओवरराइड नहीं करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर तो भी हम लोग P.M1 करके पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये दिखेगा कि हाँ ये M1 जो है वो चाइल्ड में है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो पेरेंट में जाकर चेक करेगा।
सो ऐसा होता है. So enable child class to redefine already defined behavior inside parent class. Without polymorphism, it is not possible for child class to execute its own behavior. So जैसे यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में असाइन कर रहा हूँ, यानी कि C इज इक्वल टू मैं न्यू P1 भी कर सकता हूँ और C इज इक्वल टू मैं न्यू C1 कर सकता हूँ. तो एक ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट फॉर्म है, यानी कि मैं उसको पेरेंट के साथ भी असाइन कर सकता हूँ और चाइल्ड के साथ भी असाइन कर सकता हूँ. सो जो अपना बिहेवियर जो चेंज हो रहा है वो सब इसके ऊपर हो रहा है. ठीक है. सो विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर चाइल्ड क्लास टू एग्जीक्यूट इट्स ऑन बिहेवियर. तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू C, तो इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं उस क्लास के मेथड को, यानी कि चाइल्ड क्लास के मेथड को इसे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यानी कि उसका खुद का मेथड है. करेक्ट. ऐसा. व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? अभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म को कितने वे में अचीव कर सकते हैं? 2 वेज में. करेक्ट. मैंने आपको पहले वाले स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था. तो पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं हम लोग और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं हम लोग? सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट स्टैटिक और रन टाइम क्या होता है हमारा? डायनेमिक. ठीक है. अ पॉलीमॉर्फिज्म वेयर ऑब्जेक्ट्स बाइंडिंग विथ मेथड हैपेंस एट कंपाइल टाइम इज कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सो स्टैटिक और कंपाइल टाइम ये दोनों सेम है. Static polymorphism. So in static polymorphism the behavior of method is divided at the compile time. यानी कि ये जो है, ये कंसेप्ट जो होता है ये होता है ओवरलोडिंग बेस्ड ऑन पैरामीटर और आर्गूमेंट ऑफ मेथड. यानी कि अगर हमारे सेम क्लास, ओवरलोडिंग जो होता है, ओवरलोडिंग वो होता है सेम क्लास के अंदर. तो सेम क्लास के अंदर जैसे हमारा प्रिंट एलन मेथड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. सो उसके अंदर अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग वाला कॉल होगा, अगर हम लोग इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर वाला कॉल होगा. तो ये जो प्रिंट एलन मेथड होता है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्लास के मतलब जो क्लास है हमारा मेन क्लास, वहाँ पर ये जो है ओवरलोड कर रहे हैं हम लोग मेथड को अलग अलग टाइप से. सो वैसे ही अगर कोई क्लास है हमारा A1 एंड उसके अंदर हमने मेथड डिक्लेयर किया M1 विथ 2 आर्गूमेंट्स, M1 विथ 1 आर्गूमेंट. सो जो भी आर्गूमेंट्स हम लोग नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास करेंगे उसके हिसाब से वो मेथड जो है वो कॉल होगा ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ओनली, एंड इट इज़ कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग. करेक्ट. हम लोग उसको मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं. तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि मेथड ओवरलोडिंग, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों नेम क्या है? सेम नेम है. सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट मैं आपको समझा पा रहा हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अचीव और इम्प्लीमेंट स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट मेथड ओवरलोडिंग. ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन का आंसर, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है यानी कि ओवरलोडिंग, ये बार बार वर्ड आपके सामने बोलूँगा ना तो आपको अच्छे से कंसेप्ट याद हो जाएंगे. स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरलोडिंग, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. और ये कहाँ पे होता है ओवरलोडिंग? सेम क्लास के अंदर. सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय मेथड ओवरलोडिंग. अदर एग्जाम्पल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड मेथड हाइडिंग. मेथड ओवरलोडिंग होगा, बाय मिस्टेक मैंने हाइडिंग बोल दिया यहाँ पे, ये जो है ना ये यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग होगा. ठीक है. अभी क्या होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी कि अगर मैं क्लास डिक्लेयर करता हूँ टेस्ट एंड इसके अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ A इंट B. सो मैं जो कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर को भी. सो पब्लिक टेस्ट इंट A इंट B और यहाँ पे मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन दे देता हूँ. और सेम एक मैं और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करूँगा विथ यूजिंग ओनली 1 आर्गूमेंट इंट A और यहाँ पे मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन. सो जो भी या फिर जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा टेस्ट T इज इक्वल टू न्यू टेस्ट. ठीक है.
टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और यहाँ पे अगर मैं एक आर्गूमेंट दूंगा तो ये कॉल होगा, सॉरी जब मैं एक आर्गूमेंट दूंगा ना तब ये वाला कॉल होगा, और जब मैं 2 आर्गूमेंट दूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर विद 2 आर्गूमेंट्स कॉल होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। सो अदर एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एग्जांपल दे दिया। सिमिलरली मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सेम क्लास में अगर m1 है विथ 2 आर्गूमेंट्स और m1 विथ 3 आर्गूमेंट्स और सपोज m1 विथ नो आर्गूमेंट, सो इसको इस तरीके से भी हम लोग अपना जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो अचीव कर सकते हैं। व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? अभी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं हम लोग ओवरलोडिंग, ठीक है। वैसे ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बोलते हैं हम लोग ओवर राइडिंग, और ये होता है हमारा पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। अभी हम लोग इसका थोड़ा पॉइंट्स वाइज नोट कर लेते हैं। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इज द पॉलीमॉर्फिज्म दैट एग्जिस्ट एट रन टाइम, एंड इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग it is not known which method will be called at runtime. Based on the type of object, JVM decide the exact method that should be called. So इस तरीके से हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और इसमें जो है जो ये क्या होता है डायनेमिक, करेक्ट, यानी कि जिस तरीके का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग मेथड कॉल परफॉर्म कर सकते हैं। So at compile time it is not known which method will be called at runtime. Identify the errors in the following code. So इस क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आउटपुट आपको गेस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस कंसेप्ट, जो मैंने इसी स्लाइड में आपको बताया है। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया है क्लास ए, एंड इसके अंदर मेथड है सम, एंड यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट एक्स इंट वाई, और यहाँ पे इंट वाई इंट एक्स। अभी देखिए यहाँ पर इस वेरिएबल का नेम चेंज करने से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर एक्सपेक्ट करना कि हमें डेटा टाइप जो पास कर रहे हैं ना वो क्या है, तो डेटा टाइप यहाँ पर कैसा है इंट है, और इधर भी कैसा है इंट है, इंट डेटा टाइप, ठीक है। मेथड नेम भी सेम है। हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि मेथड ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को अचीव करना, बट यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया है कि दोनों का डेटा टाइप सेम है। सो जब हम लोग ये कोड को लिखेंगे ना तो हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देगा कि मेथड नेम जो है वो और डुप्लीकेट मेथड का एरर देगा, डुप्लीकेट मेथड का एरर देगा। अगर आपने आउटपुट गेस किया तो काफ़ी अच्छी बात है, बट फिर भी मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया कि हमने जब यहाँ पे x कर दिए और यहाँ पर y कर दिए तो इससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो डेटा टाइप हम लोग पास करें ना दोनों मेथड में, वो मेथड में डेटा टाइप क्या दोनों सेम है तो डुप्लीकेट हो गया ना भाई। मेथड नेम भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, और ये भी सब कुछ सेम हो गया तो डुप्लीकेट मेथड का हमें वो एरर देगा। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इफ नो एरर्स? अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई एरर नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा? अभी यहाँ पे देखेंगे हमने मेथड डिक्लेयर किया है m1, यहाँ पे मेथड डिक्लेयर किया है m1, इसमें एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, इसमें हम लोग पास कर रहे हैं 2 आर्गूमेंट्स, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि इस मेथड का बाय डिफ़ॉल्ट कोई हम लोग एक्सेस मॉडिफायर मेंशन नहीं किए, बट यहाँ पे क्या है प्रोटेक्टेड। सो सेम क्लास के अंदर हम लोग मेथड का जो रेस्ट्रिक्शन है वो ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी पब्लिक टू प्रोटेक्टेड, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सेस है उसको हम लोग मेथड के अगेंस्ट जो है वो वाइड किए। कैसे कि m1 जो है एक में हमने प्रोटेक्टेड किया और m1 में एक में हमने पब्लिक किया, तो इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको चेंज कर देंगे तो फिर इशू हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने एक ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और a.m1 ऑफ abc, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले abc को कॉल किया तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे जाएगा M1 और यहाँ पे PQR और XYZ। तो यह भी क्या करेगा, सेकेंड में जाएगा और सेकेंड में जाके वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट में क्या जाएगा 1 और 2, ठीक है। सो आउटपुट में आया 1 और 2। आप इस चीज़ को आप कोड को रन करके भी देख सकते हैं और आप जो मॉडिफायर है ना, एक्सेस मॉडिफायर, उसके साथ आप खेल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाय डेटा मेंबर इन जावा। डेटा मेंबर इन जावा, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है आप याद कीजिए। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज मेथड ओवरलोडिंग, याद रखिए। कंपाइल टाइम में आता है ओ, इससे होगा ओवरलोडिंग, और रन टाइम में आता है आर, तो ये हो जाएगा ओवरराइडिंग। बस ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, नो वी नीड टू क्रिएट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाय इम्प्लीमेंटिंग मेथड एट 2 लेवल ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। सो 2 लेवल ऑफ इनहेरिटेंस बात कर रहा है पेरेंट और चाइल्ड की, तो हम लोग अचीव नहीं कर सकते ऑन डेटा मेंबर्स, ठीक है। जो अपना ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है हम लोग अचीव नहीं कर सकते डेटा मेंबर पे। हाउ जावा कंपाइलर डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। So Java compiler differentiate between multiple method having the same name by their signature. So signature के बेसिस पे differentiate multiple method having the same name. Method name सेम रहेगा M1, M2, यहाँ पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, उसके बेसिस पे ये डिफाइन करता है कि हाँ ये जो मेथड है वो अपना मेथड ओवरलोडिंग है और ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट हम लोग अचीव कर रहे हैं। व्हाट इज बाइंडिंग इन जावा। बाइंडिंग वर्ड से क्या मालूम पड़ता है कि हम लोग किसी चीज़ के बीच में लिंकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अभी बाइंडिंग क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या है कि द कनेक्टिंग और लिंकेज बिटवीन द मेथड कॉल एंड मेथड डेफिनेशन इज कॉल्ड बाइंडिंग। यानी कि जहाँ से हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं, मेथड का डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो लिंकेज रहेगा उस लिंकेज को बोलेंगे हम लोग बाइंडिंग और लिंकेज, कनेक्शन, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइंडिंग। सो टोटल टाइप्स जो है बाइंडिंग वो है टोटल 2 टाइप्स। ये उतना जो क्वेश्चन है उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर इनकेस अगर पूछ लिया जाए तो आप अगर ये वीडियो देखे रहेंगे तो काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट और उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आंसर देना है कि बाइंडिंग्स के टाइप कितने होते हैं, तो टोटल 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टैटिक बाइंडिंग और सेकेंड होता है हमारा डायनेमिक, उसका उल्टा। सो स्टैटिक बाइंडिंग को बोलते हैं हम लोग अर्ली बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग को बोलते हैं हम लोग लेट बाइंडिंग, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है। सो द बाइंडिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग कंपाइलेशन इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग बिकॉज इट इज हैपेंस एट अर्ली, करेक्ट, अर्ली बाइंडिंग। सो स्टैटिक बाइंडिंग को ही हम लोग बोलते हैं कंपाइलेशन, यानी कि कंपाइलेशन के टाइम पे जो बाइंडिंग होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, और इसका दूसरा नाम भी क्या है, अर्ली बाइंडिंग, करेक्ट। आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड दिस बाइंडिंग इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम बाय द कंपाइलर। सेम स्टेटमेंट है, फिर डिफरेंट मतलब थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया गया है। सो हाउ जावा कंपाइलर परफॉर्म स्टैटिक बाइंडिंग। जो अर्ली बाइंडिंग है वो उसको परफॉर्म कैसे करते हैं। सो अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग को परफॉर्म करने के लिए जावा कंपाइलर जस्ट चेक विच मेथड इज गोइंग टू बी कॉल्ड थ्रू रेफरेंस वेरिएबल एंड मेथड डेफिनेशन एग्जिस्ट ऑन इट। यानी कि रेफरेंस वेरिएबल जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है ना, उस वेरिएबल के थ्रू और मेथड डेफिनेशन एग्जिस्ट और नॉट, जो मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ डिफरेंट वेरिएबल के थ्रू, सो और ये मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके बेसिस पे हम लोग स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इट डज नॉट चेक द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू विच अ पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू इट। जस्ट चेक करता है कि जो हम लोग मेथड को जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो वेरिएबल और वो मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दैट्स इट। वाई स्टैटिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। अभी स्टैटिक बाइंडिंग को हम लोग तब से बोल रहे हैं कि अर्ली बाइंडिंग, ठीक है, अर्ली बाइंडिंग
बोल रहे हैं, बट क्यों बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग? सो स्टैटिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग बिकॉज इट टेक्स प्लेस बिफोर द प्रोग्राम एक्चुअल रन्स। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी चीज़ को बोलते हैं कि हाँ भाई ये पहले ही हो चुका है, यानी कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, प्रोग्राम लिखने के टाइम पर ही ये चीज़ें और ये फंक्शनैलिटी अचीव हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग। सो स्टैटिक बाइंडिंग इज मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हर एक दूसरे से लिंक है और इस कंसेप्ट को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग हो गया मेथड ओवरलोडिंग। तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे और आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ना कंसेप्ट को, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। वाई डायनेमिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग इन जावा। अभी लेट बाइंडिंग, अभी देखिए, अगर हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवरराइडिंग। और ओवरराइडिंग जो होता है वो क्या होता है? रन टाइम पे होता है। ओवरराइडिंग जो होता है वो क्या होता है? रन टाइम पे, ठीक है अपना। सो डायनेमिक बाइंडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग बिकॉज बाइंडिंग अकर्स ड्यूरिंग रन टाइम। सिंपल सी बात है। Give an example of dynamic binding in Java. So method overriding is example of dynamic binding और method overloading is an example of static binding. सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप काफ़ी अच्छे से मैं आप कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग कंटेंट के साथ, और आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए रहेगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड गुड मीट। जय हिंद।